राजनगर में 60-40 नियोजन नीति के विरोध में दूसरे दिन भी हाथा चाईवासा मार्ग जाम। सड़क जाम से यात्री रहे हलकान। राजनगर की सभी दुकानें रही बंद। गम्हरिया में भी बंद समर्थकों ने किया टाटा कांड्रा मार्ग जाम। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति एवं संयुक्त झारखंड स्टूडेंट यूनियन के आह्वान पर झारखंड सरकार द्वारा लाई गई 60-40 नई नियोजन नीति के विरोध में दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे और हाथा चाईवासा मुख्य मार्ग और टाटा कांड्रा मार्ग को सुबह से जाम रखा। प्रदर्शनकारी राजनगर ब्लॉक चौक पर मुख्य मार्ग पर डटे रहे, जिससे सड़क की दोनों ओर कई किलोमीटर वाहनों की कतार लगी है। हालांकि पूर्व में बंदी के आह्वान के चलते लंबी दूरी की बसों का परिचालन पहले ही मालिकों ने बंद कर दिया था, परंतु अधिकांश मालवाहक ट्रक जाम में फंसे रहे। जाम के कारण यात्री हलकान रहे। दुकान प्रतिष्ठानों की बंद रहने से चाय नाश्ता के लिए भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि दिन के करीब 12 बजे जाम खुला। इससे पहले जाम में कर रहे प्रदर्शनकारियों ने 60-40 नाए चलतो का नारा लगाते हुए सरकार से अविलंब नियोजन नीति को रद्द करने की मांग की। स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि 60-40 नियोजन नीति झारखंडियों का हमकमारी नीति है। इसे झारखंडी आदिवासी मूलवासी हितों का ख्याल रखते हुए सरकार को इस नीति को रद्द करना चाहिए। तब तक इस नीति के तहत नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापनों को सरकार रद्द करे, अन्यथा स्टूडेंट यूनियन और उग्र आंदोलन करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता पीताम्बर सोही के पास और जानते हैं बंद के दूसरे दिन का कैसा रहा असर। बच्ची भी यहाँ पर आई है, आज बच्ची को क्यों लाया गया है? इस बच्ची को लाया नहीं गया है, बच्ची खुद से आई है। ये अपने से आ गई है? अपने से आ गई है, तो उधर दूर की गांव की है, कहाँ की है नहीं मालूम, ये खुद से आई है। उनको क्या पता है कि बंदी क्या चीज के लिए है और क्या उसको पता है सब? इनको पूछे तो ये बोली कि 60-40 नियोजन नीति का, और ये बोली कि आप लोग सबको आ रहे हैं, तो हम देखे हैं फोन में, कल का बंदी में बोली हम फोन में देखे, तो इसीलिए आज हम अपने पापा के साथ हम भी आ गए। बोली ये बंदी से कुछ असर पड़ रहा है आप लोगों को? लग रहा है कि कुछ असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है, कल नेशनल न्यूज में आ गया था कि, लेकिन न्यूज में आया था, लेकिन थोड़ा सा उसमें रॉन्ग बोला, गलत बोला है। उसमें ये बोला है कि झारखंड के जो छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं 60-40 नीति को लेकर, एक जिला में दूसरा जिला वाले को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, ऐसे दिया है न्यूज़ में, लेकिन ये गलत है। हम लोग चाहते हैं 60-40 नीति को हटा करके 90-10 लागू करें, और जो बाहरी को घुसाने का काम करें, मतलब बाहर राज्य का और वहाँ जिला बोला गया है, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या उसमें गलत है। तो ये आप लोग को बंदी करने से इस प्रकार का जो लोगों को समस्या हो रही है, आप लोग का समस्या दूर हो जाएगा क्या इससे? झारखंडियों को समस्या नहीं हो रही, किसी को भी। हाँ? झारखंडियों को समस्या किसी को नहीं हो रहा। जो अमीर लोग है, बड़ा बड़ा है, एसी के अंदर में हमेशा रहता है, उनका बच्चा का पैदा होने से पहले ही अपना भविष्य तैयार करके रखता है, मेरा बच्चा को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, उन लोग को तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि उन लोग का तो पहले से एकदम करोड़ों का मालिक है, अरबों का पैसा जमा करके रखा है। जो गाँव घर के लोग होते हैं ना, उन लोग से जाके पूछिए, किसी को तकलीफ नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब तभी तो आज ये बच्ची आई है यहाँ, नहीं तो क्यों आती है। आज आपकी बंदी का वजह से कई लोग जो गाड़ी में अभी लंबी कतारें लगी है, मैं अभी ड्राइवरों से मिला, उन्होंने कहा कि यहाँ पर दुकानें बंद है, हम लोग खाने पीने तक को हम लोग लाले पड़ गए हैं। अब क्या लग रहा है उस पर? वो गलती वो लोग का है, वो लोग खुद समझे। पता है क्यों? क्योंकि ये कल हम लोग निर्णय नहीं लिए, परसों नहीं लिए, 1 महीना पहले यह निर्णय लिया गया था ना, 1 महीना पहले कि 10-11 झारखंड बंद रहेगा, पहला बात है। और दूसरा बात है, सबको अर्जुन मुंडा को जानते हैं, जो केंद्रीय मंत्री है, सॉरी सदन में जो मंत्री है, कि अर्जुन मुंडा जी को तो सबको जानते हैं ना, उन्होंने भी तो ट्वीट किया था, उन्होंने तो कल का अपना प्रोग्राम भी कैंसिल किया था। हर आदमी ट्वीट तो नहीं देख सकता है, गरीब आदमी कहाँ से ट्विटर देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जितना गरीब आदमी है ना, गरीब आदमी को मालूम है, और गरीब आदमी समर्थन है। जो गाड़ी में से गरीब आदमी के पास इतना बड़ा गाड़ी कैसे आएगा बताइए? वो तो ड्राइवर है, चालक है, उनको क्या पता है? तो चालक है तो ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर है, उसके पास स्मार्टफोन जरूर है, और स्मार्टफोन है मतलब सोशल मीडिया में देखा है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कैसे नहीं चलाता? ट्विटर नहीं चलाता, फेसबुक चलाता, हर इंसान फेसबुक चलाता है। उसका मालिक को नहीं मालूम है क्या? वो लोग मतलब एक होता है ना कि अपना दादागिरी, हम लोग तो चलेंगे भाई, तुम लोग को झारखंड बंद करना है करो, तुम लोग को मरना है मर जाओ, तुम लोग को जान देना है दे दो, शहीद होना है हो जाओ, हम लोग तो चलेंगे भाई। दादागिरी कर रहा है झारखंड में आके वो लोग। अच्छा, एक चीज़ और सुनने में आ रही है कि कई वो लोगों का कहना है कि आप लोग के आंदोलन में ज़्यादातर स्टूडेंट के जगह खतियानी भाषा संघर्ष समिति के सदस्य है, स्टूडेंट कम दिख रहे हैं, क्या कितना सच्चाई है इसमें? कैसे यहाँ पे कम दिख रहे हैं? जाके रांची जाके देखिए, हम लोग स्टूडेंट ही, बच्चा स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, सब स्टूडेंट है। और झारखंडी अगर रही बात, जानते हैं जब आंदोलन हुआ है, किसी चीज़ को लेकर आंदोलन हुआ है तो रोड रास्ता जाम होता ही है, चाहे आर्थिक नाकेबंदी हो, कुछ चीज़ का भी नाकेबंदी हो, तो हम लोग को
बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि आंदोलन मतलब कहीं ना कहीं ये जाम, चाहे रोड जाम चाहे रेल जाम, कोई चीज़ का जाम, इतना हम लोग को जानकारी है। तो अभी हम लोग ये आंदोलन का ही एक रूप है कि अभी हम लोग जाम किए हैं। मानते हैं किसी कुछ को परेशानी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो लोग समझ रहे हैं तो उन्होंने भी समर्थन दिया है। और सबसे पहली बात है, ये जो हम जिस नीति का विरोध कर रहे हैं ये सारे झारखंडियों के हित के लिए है। इसमें ये नहीं है कि अब 60-40 का जो मुद्दा है ये किसी आपके बच्चों का या मेरे बच्चों का, ऐसा तो नहीं है। सभी झारखंड के सभी लोगों के लिए ये जो सबके विरोध में सबके विरोध में ये चीज़ हो रहा है। ये छात्रों का आंदोलन हो रहा है या खाद्यान्नी भाषा संघर्ष समिति? देखिए, यहाँ पर छात्र भी हैं और झारखंड भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के सदस्य भी हैं। हम लोग झारखंड भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति के भी सदस्य हैं और कुछ हमारे साथ छात्र भी आए हुए हैं। और चूंकि आपको पता है झारखंड भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति का जो शुरू का आंदोलन था, ये कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन, जैसे आपका भाषा आंदोलन से शुरू हुआ, उसमें भी छात्र ही थे। ये छात्र आंदोलन ही का ही एक बड़ा स्वरूप में आप मान सकते हैं कि झारखंड भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति है। 1932 खतियान को लेकर आंदोलन कर रहे थे आप लोग, अब वो आंदोलन बंद हो गया क्या? नहीं, वो आंदोलन तो बंद। देखिए, सबसे पहले बात तो 1932 के नाम पे सरकार ने बहुत गजब का छलावा कर दिया है। ठीक है, विधानसभा में पास कर दी, अब उसको भेज दिया है केंद्र सरकार के पास आपका 9वीं अनुसूची में शामिल होने की है, लेकिन वो भी पता चला कि हाईकोर्ट से कुछ रद्द हो गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का एक तरफ से ड्रामा है। और इस अगर सरकार चाहती कि 1932 के अनुसार वो ठीक है, वो मामला केंद्र तक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिला स्तर पे एक स्थानीय नीति के अनुसार एक यहाँ का वैकेंसी को भर सकती थी। ये सरकार की ये जिम्मेवारी थी। वैकेंसी तो निकाल रही है अभी सरकार। हाँ, तो वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो उसमें घुसा किसको रही है इसको भी जानना होगा। अब देखिएगा, जितना भी वैकेंसी निकल रहे हैं सारे बाहरी के लोग यहाँ पर घुसेंगे। क्योंकि देखिए, 60-40 में अगर आप सही रूप से देखेंगे तो यहाँ पर अभी तक स्थानीयता प्रूव ही नहीं हुआ है कि स्थानीय कौन है। तो कहीं ना कहीं बाहर के आदमी जरूर घुसेंगे और हमारे झारखंड के सब बोले वाले लोग। अब झारखंड में हर क्षेत्र में जाइएगा, सब क्षेत्र में आपको बाहर के लोग मिलेंगे। बाहर का छोड़िए, आप अगर मान लें मैं एक दिन हेमंत सोरेन जी से मिलने का गुजारिश किया था, तो हमको पता चला कि आपको पहले पिंटू से मिलना होगा। अब मैंने तो पिंटू को वोट नहीं दिया था, अब मैं पिंटू से मिलूंगा कि हेमंत जी से मिलूंगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग को समझ में आ रहा है कि झारखंड पूरा बाहरियों का मतलब अड्डा जमावड़ा बन गया अभी उसी का विरोध में। और ये जब तक बाहर के लोग रहेंगे झारखंड में, तो कहीं ना कहीं झारखंडियों का हित नहीं होगा। अच्छा, अभी जिस प्रकार बेबी महतो ने ये बताया कि आज का आंदोलन ये लास्ट आंदोलन है, इसके बाद आंदोलन नहीं किया जाएगा या बंदी नहीं की जाएगी, क्या विचार है? बिल्कुल, मेरे को भी यही लगता है कि ये हमारा आज का लास्ट आंदोलन होगा, क्योंकि सड़क पर तो बहुत हम लोगों ने आंदोलन किया है। तो कहीं ना कहीं सड़क से सदन में जब तक हम लोग चिल्लाएंगे नहीं तो हमारा नीति नहीं बनेगा। इसके बाद आप लोग का प्लान सदन की ओर है? हाँ, बिल्कुल सदन की ओर। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह के जाम की वजह से यहाँ की विधि व्यवस्था भी? पीताम्बर जी, लगातार दूसरे दिन संयुक्त स्टूडेंट यूनियन द्वारा बुलाए गए बंदी का राजनगर में व्यापक असर देखा जा रहा है। अब कैसे हालात है वहाँ, अपने दर्शकों को बताएं। जी, आज भोर सुबह से ही राजनगर हाता चेवासा जो मार्ग है पूरी तरह से बाधित थी। आज लंबी जितने भी ये थे यात्री बस थे तो नहीं निकले, उनको तो कल ही बता दिया गया था। लेकिन जो मालवाहक वाहन थे वे काफी देर तक फंसे रहे सुबह से। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी 12 बजे के आसपास जाम को हटाया गया, परंतु जितने भी दुकान थे, राजनगर के प्रतिष्ठान थे, वे स्वतः लोग अपने अपने बंद करके रखे हैं। जी मोनिका जी, पीताम्बर जी, बंद समर्थकों से आपकी वार्ता हुई है, आगे उनकी क्या रणनीति होगी? आगे उनकी यही रणनीति है कि जब तक ये जो मांगे हैं सरकार वापस नहीं लेती है, वो और जोरदार आंदोलन करेंगे। ये तो अभी 2 दिनों का आंदोलन कॉल था, फिर आगे की रणनीति बनाकर फिर से आंदोलन करेंगे। पीताम्बर जी, आपने लगातार 2 दिनों तक बंदी का कवरेज किया है, क्या लगता है सरकार बैकफुट पर जाएगी या आंदोलन और उग्र होगा? देखिए, आंदोलनकारी तो अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार से अभी तक इस मसले पर किसी तरह का कोई संदेशा नहीं आया है। अब देखना पड़ेगा कि सरकार को ये आंदोलन से कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी जो है नई नियोजन नीति के तहत जितने भी है, जैसे अपना वैकेंसी निकाल चुकी है, कुछ वैकेंसी लोग भर रहे हैं। लेकिन आंदोलनकारी छात्रों का मानना है कि सारा वैकेंसी वापस हो और नए सिरे से नियोजन नीति बना करके ही नियुक्तियां हों।
जी चलिए महोदय। पीताम्बर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए इस खबर पे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड से जुड़ने के लिए तमाम दर्शकों एवं सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही ताजा तरीन और ज्वलंत मुद्दों को लेकर हम आगे भी जुड़ते रहेंगे। नमस्कार।